Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Father. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Praise you, my Father. Hallelujah. Holy Spirit, welcome you. Holy Spirit, welcome you. Holy Spirit, welcome you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabo shanda raba raba ra khanda raba lama. Rihande resi khanda rabo shanta raba lama ra khasen dhere bere bo shanda raba lama raba. Holy Spirit, welcome you. Holy Spirit, welcome you. Holy Spirit, welcome you. Lord, I am glorifying your holy name, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रेमी परमेश्वर. राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो. प्रभु उनके प्रभु तेरी स्तुति हो. लोगों को इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए मदद कर पवित्र आत्मा. हमें सहायता कर तेरे वचन को सुनकर, तेरी बातों को सुनकर उस पर चलने के लिए. प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार कर, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर. इस शाम के समय इस लाइव सेशन को मैं ब्लेस्ड करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस. रेशा ठरा लमा रखा सेन तेरे बेरे बे लिहांदा रबो शखंदा रबलमा रहस्यन तेरे बेरे बेरे बो. पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें. हालेलुया. पवित्र आत्मा की सामर्थ को स्वीकार करें. रिखंदे रसंथ रबा रबो लिहांदा राशा खंदा रबो शंदा रबलमा लेफ्रोमो सेंदा गानामा से खेंदा गानामा लहासंथ रबो रबो. पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसका स्वीकार करें, उसकी सामर्थ का स्वीकार करें. पवित्र आत्मा हमें सारी बातों को सिखाने के लिए काबिल है. उसकी सहायता मांगे इस समय. हालेलुया. रबो शंथ रबलमा रबा. पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ के साथ हमारे बीच में उतर आओ. अपनी सामर्थ के साथ हमारे बीच में उतर आओ. लाबोरा देहाना खासा दियंथा यथाय लामा साथोरो लाबो रबो रबो रहंदे रखलासी थायना रबा रबा. सामर्थ को प्रकट कर मेरे परमेश्वर. यीशु मसीह तेरा स्वागत है. मेरे यीशु मसीह तेरा स्वागत है. अपने लोगों के बीच में तू उतरा. सामर्थ के बल के साथ तू उतरा. उनके जीवनों में तेरा अद्भुत काम आज प्रकट होने दे मेरे परमेश्वर. रिखंदा रबो रहंदा रबा. अन्य अन्य भाषा में इस समय प्रार्थना करें. शिमशोन का परमेश्वर, जो जब शिमशोन ने मांगा, जब उसने प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा दोबारा उस पर उतराया. आप पवित्र आत्मा को मांगेंगे, उसकी सामर्थ को मांगेंगे तो अपने शत्रुओं पर आप विजय को पाएंगे. हालेलुया. आज शिमशोन का परमेश्वर हमारे बीच में है. उसकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है. आइए उसका स्वागत करें, उसका स्वागत करें, उसकी आराधना करें. हालेलुया. उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाए. परमेश्वर के लोगों, आप चुने हुए लोग हो, आप बुलाए गए हो, आप उसके द्वारा नियुक्त किए लोग हो. हालेलुया. उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें. उसके चरणों में अपना समय बिताए तो आपके लिए वो अपना समय देगा. हालेलुया. रिहादा राबो शखंदा रबलमा. पवित्र आत्मा धन्यवाद हो. मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति हो. हालेलुया. 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 आज पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए अपनी गुप्त बातों को प्रकट करने जा रहा है. आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातें करने जा रहा है. हालेलुया. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो. पवित्र आत्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो. अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा. अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा. उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा. उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा. जाति जाति के लोग काफ उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रगट करे.
जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा वो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इस समय। हालेलुया। शबा रखंदा रबाला रबो संथा रबा रबा। उसकी बड़ी सामर्थ हमारे बीच में उपस्थित है, उसकी अग्नि उसकी आग हमारे बीच में उपस्थित है। क्या आप तैयार हो? क्या आप रेडी हो उसकी सामर्थ को स्वीकार करने के लिए? अपने आप को तैयार करें, अपने विश्वास को बढ़ाए, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाए, अपने हाथों को ऊंचा करें। इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति को रिसीव करें। शाबा राबो रखंदा रबालामा, रिसीव होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। और रिसीव करो पवित्र आत्मा के अभिषेक को। लबो संदा रखा शांदा रबालामा रहसे, लेब्रेमो शांदा रखालामा संता रबारबा, रेहांदा खानामो शाबा रबालामा रबाला हसेन तेरे बेरेबे, लिबाराबो शखंदा रबालामा रखंदा रबारबा, ओ लहंदा लखंदा नमारालामो संता रबारबा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू, पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू, अपने लोगों से बात कर। आज इसी समय उनके सारे बंधन टूटने पाए। आज इसी समय उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बंधन है, जो बोझ है, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस ये टूट रहे हैं सारे बंधन। इसलिए तेरा धन्यवाद। सारी रुकावटें दूर हो रही है, तेरा धन्यवाद। थैंक यू माय मास्टर। लाबो रखंदा रबा रबो शांता रबालामा रबो, लेबे रेबो रहंदा रबालामा खासिन तेरे बेरे बेरे बो हंदा रबालामा रबा। आप चुने गए लोग हो। हालेलुया। आपने अपने परमेश्वर के द्वारा उसने आपको अपॉइंट किया है। ऋषा खंदा रबालामा रबो, आप आशीषित लोग हो। उसके द्वारा, उसके मुख के द्वारा, उसकी आवाज से आपका नाम आज उसने पुकारा है। लबो शांदा रबालामा रखंदा रबा रबा,
आपके परमेश्वर ने आपसे बहुत तायत से प्रेम रखा है। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर के प्रिय हो आप, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो आप, हालेलुया, उसके द्वारा आप बुलाए गए हो। लबो शबा रबा रबो रखंदा रबाला मराबो लिसेंदा रखंदा राशंथा रबालामा। आज हमारे बीच में एक भाई है जिसका मन संसार की बातों में भटकता है, परंतु पवित्र आत्मा उसे फिर अपने पास बुलाता है। उसकी आवाज तो आती है उसे, परंतु संसार की बातें उसे भुला रही है। भाई आज सरेंडर कर दो, रिपेंट हो जाओ अपने परमेश्वर के सामने, अपने पापों को कबूल करे, अपने गुनाह उनको उसके सामने रखे, उससे बताए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, वो आपको सहायता करेगा और संसार की बातें आपको ना बहकाएंगी। आपने कई बार प्रयास किया है, आपने कई बार ट्राई किया है, पर आप भुलाए जाते हो संसार की बातों से। आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। शखंदा राबो शाबरा बालामा ले ली हाला खालामा से ले लियान थरा बालामा। थैंक यू होली फादर, थैंक यू होली फादर। शखंदा या सिखन्ना रासदारा लहसा रीडा राबो रखंडा राबो लमा रासंठा दाना मराबो शखंदा राबा। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। और मेरा परमेश्वर, जितने लोग जॉब की प्रॉब्लम से सफर हो रहे हैं, उनकी सारे काम आज सफल करने जा रहा है। हालेलुया, शखंदा रबाला मराबा, हालेलुया। जो आपकी आशीष को आज रिसीव करें परमेश्वर की हुजूरी में। शखलामा सेथरा बो शबरा सीठादाना खलामा सेंटेरे बेरेबे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। शिखिंदा खनामा से, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे तंत्र मंत्र, सारी दुरात्माएं, सारे शैतान के काम, विचक्राफ्ट, यीशु मसीह के नाम से मैं धमकाती हूँ। मेरे परमेश्वर के लोग उनको छोड़कर चले जाएं। जो बंधनों से जकड़े हुए हैं, मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य उपस्थिति में आज वे रिहा हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माय फादर थैंक यू, माय जीसस क्राइस्ट थैंक यू, होली स्पिरिट थैंक यू। जो वचन आज हम सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपने वचन से हमसे बात कर, अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातें कर और अपनी महिमा को आज हमारे बीच में, हमारे जीवनों में मेरे राजाओं के राजा प्रकट कर। तेरा वचन सामर्थ्य रूप से हमारे बीच में काम करने पाए। हम सब तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। तहे दिल से आप सबका स्वागत है आज इस पेज पर। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, हालेलुया। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी ब्रदर कुमार जी का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने परमेश्वर की महिमा उनकी इस पेज पर आकर करने पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में पास्टर सेल्वी जी भी है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर की दासी का स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लाइव सेशन को शेयर करें और परमेश्वर की महिमा को बढ़ावा दें। हालेलुया। तो आइए हम वक्त को ज़ाया ना करेंगे और अपने परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। तो कोई भी अभी रिक्वेस्ट ना से शेयर करे, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट टाइप ना करें। हम अंत में सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा नए नियम से रोमियो की किताब, उसमें से पहला अध्याय और 17 वचन। नए नियम से प्रेरितों की पुस्तक के बाद जो पुस्तक है रोमियो की किताब, उसमें से पहला अध्याय और 17 वचन लिखा गया है। उसके बी पार्ट में, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। लिखा गया है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम में से हर एक जो विश्वास से जीवित रहेगा, हम में से आज जितने लोग यहाँ पर है, परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि हम
बस विश्वास ही से जीवित रह सकते हैं। हमारी बुनियाद वो है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। बस विश्वासी का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है और परमेश्वर का आत्मा पाप और मृत्यु के अधिकार से उसे स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया। अगर इस पुस्तक को हम पढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पुस्तक में विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को आज हम डीप में देखने जा रहे हैं। आज इस वचन के द्वारा हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर के लोगों सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे वचनों से हमें ये सीखने को मिलता है कि वहां पर लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर धर्मी है। बाइबल में पवित्र आत्मा ने जब गवाही दी है पिता परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, तो लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, ये उसकी गवाही है। जब हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है अपने बड़े सिंहासन पर परमेश्वर के लोगों, तो जब वो उस सिंहासन पर बैठकर अपने लोगों को ताकता है ना, तो वो उन लोगों को अपनी आंखों से देखता है जिनका जीवन धर्मी है, जो धर्म के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। हालेलुया। वो अपनी पवित्रताएं में, अपनी धर्मीपन में, अपनी उस पवित्रताएं में, उस धर्मीपन के साथ जो खुद एक धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब वो इस पृथ्वी पर देखता है, हमारे जीवन के बारे में वो देखता है, तब वो हालेलुया उन लोगों को अपनी आंखों से ताकता है जो एक धर्मी कहलाते हैं, है ना। हालेलुया। हमें अय्यूब की किताब में देखने को मिलता है कि पिता परमेश्वर ने शैतान से कहा कि मेरे प्रिय धर्मी अय्यूब की तरफ तेरा ध्यान गया था क्या? यानी कि परमेश्वर का ध्यान अय्यूब की तरफ लगा हुआ था परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आंखें धर्मी जनों को देखती रहती है, वे उसे ताकती रहती है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। इब्रानियों उसका 11 अध्याय, उसमें से हमें विश्वास के कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हालेलुया। उसमें से एक हाबिल जिसने विश्वास से बलिदान किया, कैसे अधिक उत्तम उसने बलिदान किया, और उसकी इस भेंटों के विषय में गवाही दी जाती है कि उसके द्वारा वो कैसे ज्यादा धर्मी ठहराया गया था। ये उसका धर्मीपन था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और 6 वचन। पुराने नियम से उत्पत्ति की किताब, उसमें से 15 अध्याय और 6 वचन में हमें अब्राम के बारे में जो गवाही देखने को मिलती है, खुद पिता परमेश्वर ने उसके बारे में, परमेश्वर के लोगों ये गवाही दी कि पिता परमेश्वर ने उससे कहा कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। खुद यहोवा परमेश्वर ने अब्राम की गवाही देते हुए कहा कि ये धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के विश्वास ने उसे धर्मी ठहराया था परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। 15 अध्याय के 12 और 13 वचन में हम क्या देखते हैं? जब एक दिन जब सूर्य अस्त होने लगा और अब्राम को भारी नींद आ गई, और देखो वहां पर लिखा गया है 15 अध्याय के 12 वचन में कि अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया उस समय। और 13 वचन में लिखा गया है, यहोवा ने अब्राम से कहा, यह नीचे जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश में लोग उनके दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हालेलुया। ये उसके वंश यानी उसकी संतान, जो जनरेशन बढ़ने वाली थी और जो प्रॉमिस पिता परमेश्वर ने किया था, जो भविष्यवाणी उसके लिए की गई थी। हालेलुया। इसका वर्णन हम यहाँ पर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें हम निर्गमन की किताब में बारी बारी देखते हैं परमेश्वर के लोगों।
हालेलुया। निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कई सारे उन इजरायली लोगों को जो गिनती से बाहर थे, जो परमेश्वर के चुने हुए थे। हालेलुया। यानी कि वे अब्राहम की संतान थे। अब्राहम की वजह से परमेश्वर ने उनसे बहुत आयत से प्रेम रखा था और ये भविष्यवाणी की गई थी कि वे 400 साल तक दुख को भोगेंगे या दास रह जाएंगे मिस्र में। हालेलुया। यही इजरायली लोगों को जब हम गौर से देखते हैं निर्गमन की किताब में परमेश्वर के लोगों, तो जब परमेश्वर पिता ने सच में सालों साल बाद जब इन्हीं बातों को पूरा किया, उन्हें दासत्व से बाहर निकाला, तो हम उनके बारे में क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। इन्होंने परमेश्वर के द्वारा हालेलुया अपने अनुग्रह को पाया था, परमेश्वर के अनुग्रह को पाया था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर पिता ने जैसे ही उन्हें उस गुलामी से बाहर निकाला था, निर्गमन की किताब में मेरे साथ 14 अध्याय को निकाल कर रखें। जैसे ही परमेश्वर पिता ने उन्हें उस 400 साल की गुलामी से बाहर निकाला, ये जो वो लोग हैं, मैंने कहा कि अब्राहम को इनके बारे में भविष्यवाणी मिली थी। ये वे लोग हैं जो अब्राहम के वंश में से हैं। हालेलुया। कई लाखों की तादाद में थे और दासत्व में थे। परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में से बाहर निकाला था, गुलामी से बाहर निकाला था। और जब इनको परमेश्वर पिता ने गुलामी से बाहर निकाला, अब्राहम को याद करते हुए उसने मेघ के खंबे से, आग के खंबे में से उनकी सहायता की। हालेलुया। दिन और रात परमेश्वर ने उनकी सहायता की। और जब उन्हें दासत्व में से, गुलामी से उन्हें बाहर निकाला परमेश्वर के लोगों, तो लिखा गया है 14 अध्याय में, जब वे बाहर निकल गए तो उनकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हुई। हालेलुया। जब वे परीक्षा में पड़े, उन्होंने आगे लाल समुद्र को देखा, पीछे फिरौन की सेना को आते हुए देखा, तो बीच में जो परमेश्वर महान सामर्थी उनके साथ था, उन्होंने अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने अपने परमेश्वर की ओर चिल्लाकर दोहाई दी, यानी कि वे अपने परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए। उन्होंने मूसा से क्या कहा? उन्होंने 14 अध्याय के 11 वचन में मूसा से क्या कहा कि मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से बाहर निकाला था, जब उनकी बारी आई, उनका विश्वास परखा जाने वाला था परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। उन्होंने संकट को आते देखा। उन्होंने अपने सामने, अपनी नजरों के सामने, अपनी पीठ पीछे जब उन्होंने संकट को देखा, तो वे अपने परमेश्वर को कोसने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्हें प्यास लगी, 15 अध्याय में हमें देखने को मिलता है 22 वचन में, जब उन्हें प्यास लगी और उन्हें कहाँ पर पानी न मिला उस समय, तो जो मारा नामक स्थान था और जहां पर वहां खारा पानी था, वे अपने परमेश्वर के विरुद्ध बग करने लगे। हालेलुया। वे अपने परमेश्वर के विरुद्ध बग करने लगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मूसा से, यानी अपने परमेश्वर से क्या कहा? हम क्या पिए? हालेलुया। उन्होंने अपने परमेश्वर की परीक्षा की। उन्होंने अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जब उन्हें भूख लगी, हालेलुया, तो 16 अध्याय में हम देखते हैं कि वे अपने परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू हो गए। हालेलुया। उन्होंने अपने परमेश्वर के खिलाफ बातें करना शुरू किया। हालेलुया। हमें पढ़ने को मिलता है उन्होंने क्या कहा 3 वचन में 16 अध्याय के, कि जब हम मिस्र देश में मांस की हाड़ियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे भी जाते तो वही उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। उन्होंने
पानी के लिए अपने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, उन्होंने खाने के लिए अपने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि उनका सामर्थ्य परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वे विश्वास में कम पड़ गए। उनके दादा परदादा यानी अब्राहम के जैसे उन्होंने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। उन्होंने पानी के लिए विवाद किया। 17 अध्याय में फिर से एक बार उन्हें प्यास लगी हुई हम देखते हैं, वहां पर उन्हें पानी नहीं मिलता है और लिखा गया है वहां पर उन्होंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना शुरू किया। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? 17 अध्याय के तीसरे वचन में लिखा गया है कि उन्होंने कहा, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हालेलुया। क्यों उन्होंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की? उन्होंने क्यों अपने परमेश्वर के लिए संकेत में रहे वे? क्यों उन्होंने डाउट पैदा किया? हालेलुया। आज इन लोगों से हमारे जीवन को बहुत बहुत बड़ी सीख मिलती है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। जैसा माहौल बदलता गया वे भी अपने परमेश्वर के लिए बदलते गए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अब्राहम ने अपने परमेश्वर के सामने जीवन बिताया, हालेलुया, उसके जनरेशन ने, उसके वंश ने, हालेलुया, उन इजरायली लोगों ने, हालेलुया, अपने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अब्राहम के समान जीवन नहीं बिताया। हालेलुया, हालेलुया। हमने रोमियो की पहले अध्याय के 17 वचन में पढ़ा कि विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। इन लोगों ने विश्वास नहीं किया था। इन लोगों ने अपने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की। हालेलुया। उन्होंने चाहा उन बातों को जो शरीर के लिए उन्हें अच्छी लगी, परंतु अपने परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, परंतु इनके बारे में हम देखते हैं कि ये बीच में जंगल में सांप और बिच्छुओं के जरिए मर गए। परमेश्वर के क्रोध में वे पड़ गए और वे मर गए। परंतु परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि विश्वास से एक धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इनका जो दादा परदादा था यानी कि अब्राहम, जब परमेश्वर पिता ने 75 साल की आयु में उसे बेटा देने का प्रॉमिस किया था, उसने 100 साल की आयु में उस बच्चे को पाया। बीच में कितने साल उसने इंतजार किया परमेश्वर के लोगों। जिस देश को उसके देश को परमेश्वर ने उसे छोड़ने के लिए कहा था, वहां पर वो वेल सेटल था, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपने देश को भी छोड़ दिया और वो परमेश्वर के उन राहों पर चल पड़ा जिसे परमेश्वर ने उसे कहा था। वो अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा। उसने अपने परमेश्वर की प्रॉमिसेस को प्राप्त भी किया। जब उसे बेटा दिया गया, उसका इकलौता इसहाक, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर ने जब उसकी परीक्षा की, उसके विश्वास को परखा, उसे बलिदान करने के लिए कहा गया, तो उसने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा और खुद पिता परमेश्वर ने उसकी गवाही दी है। वो विश्वास से धर्मी ठहराया गया था। हालेलुया। इसके दौरान, हालेलुया, जब परमेश्वर ने उसे चुना था तो सब उसकी राहें सफल नहीं थी। उसने कई सारी बातों का सामना किया था, उसने कई सारी चुनौतियां उनका सामना किया था परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। जिस देश में वो जाता था या वो गया था, वहां पर उसे अकाल का सामना करना पड़ा और वहां से उसे मिस्र में जाना पड़ा। जिस कनान देश में बेथेल में वो रह रहा था, उसने अपने परमेश्वर की वेदी बनाई, वहां पर उसने प्रार्थना की, परंतु होता ये है कि जहां पर वो अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा था, उसे वही छोड़ना पड़ा क्योंकि उस देश में अकाल पड़ गया। उसने अपने परमेश्वर को नहीं कोसा कि मैंने इस देश में तुझे तेरी वेदी को बांधा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं रह रहा हूँ उस देश में, क्यों अकाल पड़ गया। उसने अपने परमेश्वर को सवाल तक नहीं किया कि परमेश्वर तूने मुझे प्रॉमिस किया है बच्चा देने का, तू कब देगा। हालेलुया, हालेलुया।
उसकी आयु को देखते हुए अपने परमेश्वर से उसने संदेह नहीं किया। जब उसका विश्वास परखा गया तो अपने परमेश्वर के विरुद्ध उसने कुछ भी बातें, कोई भी बातें ना की। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि अब हमने जो वचन पढ़ा है, रोमियो 1:17 में लिखा गया है कि बस एक ही है विश्वास, और उस विश्वास के द्वारा एक धर्मी जीवित रहेगा। हालेलुया। एक धर्मी की राहें सरल नहीं होती है। परमेश्वर के लोगों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने धर्मी जीवन जिया, मैंने परमेश्वर की राहों पर जीना तय किया, तो मेरी राहें अब परमेश्वर की ओर से सरल हो जाएगी। हालेलुया। हमें इस बात को समझना होगा कि एक धर्मी की राहें सरल नहीं होती है। उसे कई सारे मुकामों का सामना करना पड़ता है, कई सारी बातों को उसे झेलना पड़ता है, चुभने वाली कांटों से भरी राहों पर उसे चलना होता है। हालेलुया। उसका जीवन कई सारी कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है। सारे धर्मी ऐसे नहीं हो सकते कि वे एकदम सरल और साफ सुख और पूरी सुख और समाधान से भरे हुए जीवन को जिए। नहीं, बाइबल में हमें ऐसे किसी धर्मी को नहीं देख रहे हैं कि जिसने समस्या को ना झेला हो, जिसने मुकामों का सामना ना किया हो, परंतु ये लोग अपने परमेश्वर से विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। इस बात पर प्रेरित पौलुस ने हमसे कहा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैंने कहा कि एक धर्मी को कई सारे संकटों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसका मूल साधन, उसका सीक्रेट है उसका विश्वास। एक धर्मी जो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया गया है, उसके पास विश्वास होना जरूरी है। इजरायली लोगों ने विश्वास नहीं किया। उनके विश्वास के कमी के ही कारण उन्होंने अपने परमेश्वर के उन आशीषों को, उन प्रॉमिसेस को प्राप्त नहीं किया। उनकी राहों पर जो जो संकट आ गए थे, जिस बातों के द्वारा परमेश्वर की ओर से उनका विश्वास परखा गया था, वे कम पड़ गए। उस विश्वास में वे, हालेलुया, परिपूर्ण नहीं दिखाए गए। उनके जीवन से हमें कई बातों को सीखने को मिलता है परमेश्वर के लोगों। और उनका ही पिता अब्राहम, जिसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा, अपने परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, उसने खुद गवाही दी कि मेरा अब्राहम, मेरा दास एक धर्मी है। उसने खुद गवाही दी। बस विश्वास से एक धर्मी जन, जो कि आप चुने गए हो, जो आप, हालेलुया, आज जो बुलाए गए हो, जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी कहा है, आप विश्वास के द्वारा जियोगे। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे, अपने विश्वास को परखे जाने के समय अगर आप कम पड़ जाओगे, तो अपने परमेश्वर के द्वारा आप नहीं जियोगे, क्योंकि लिखा है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो विश्वास नहीं करेगा, तो इजरायली लोगों के समान उस जंगलों में, उन राहों में शैतानों से, हालेलुया, गिराएगा, या वे नहीं टिक पाएंगे उन राहों पर। हालेलुया। धर्मी विश्वास ही से जीवित रहेगा। जिन्होंने नहीं विश्वास किया, हमें पता है कि वे जंगलों में किस प्रकार सांप और बिच्छुओं के द्वारा मर गए। वे बीच राहों में मर गए, जिन्हें हम इजरायली लोग कहते हैं। पर लिखा है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी इजराइल प्रजा जो थी, वे अब धर्मी अब्राहम की संतान थी। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हमारा बाप धर्मी है। हालेलुया। हमें वचनों में पढ़ने को मिलता है कि हमारा पिता धर्म के उस सिंहासन पर बैठा है, वो धर्मी परमेश्वर है। आज हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। अब्राहम की संतान ने धर्मी जीवन नहीं जिया, परंतु आज जो हम अपने पिता की संतान है, यीशु मसीह की संतान है, हम अपने पिता की प्रजा है, हमें विश्वास के साथ जीवन जीना होगा, क्योंकि धर्मी विश्वास ही से जीवित रहेगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने हम सबों से बातें की हैं और इस वचन के द्वारा हमने आशीषों को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए उसकी हुजूरी में आगे बढ़ते हैं। हम अंतिम प्रार्थना में जा रहे हैं। अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे
पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आदर करें, क्योंकि वह हमारे बीच में है। हालेलुया। और भाई अविनाश, यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो शांति मैं देता हूँ संसार देता है, उस प्रकार की वो शांति नहीं है। आज आप महसूस करोगे उसकी हुजूरी में उस शांति को। हालेलुया। आप रिसीव करें इस वर्ड को इन द नेम ऑफ जीसस। भाई अविनाश, आप इस वर्ष को रिसीव करें कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, और संसार देता है उस प्रकार की शांति यीशु मसीह नहीं देता है। आज यीशु मसीह की हुजूरी इस लाइव सेशन पर बनी हुई है। हमारे बीच में उसकी हुजूरी है, उसकी उपस्थिति है। उस शांति को आज आपको ग्रहण करना होगा। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने जिन वचनों को सीखा है शुरुआत से अंतिम तक, उन वचनों को याद करना है। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास के कई सारे उदाहरण हमने बाइबल में देखे हैं। अब्राहम को धर्मी गिना गया उसके विश्वास के द्वारा। हाबिल को धर्मी गिना गया उसके विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, वचनों को याद करें मेरे भाइयों मेरे बहनों, वचनों को याद करें कि हमने इजरायली लोगों के जीवनों से क्या सीखा है। अब्राहम के जीवन से हमें क्या सीखने को मिला। आज पवित्र आत्मा ने क्या बातें की है हमसे। तैयार करें खुद को। मेरा परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने जा रहा है। आप बीच में नहीं मरोगे, आप विश्वास से धर्मी ठहराए जाओगे और जीवित रहोगे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर के विरुद्ध में बकबक नहीं करनी, हमें नहीं बुड़बुड़ाना है, हमें उसके विरुद्ध में बातें नहीं किए। जब हमारा विश्वास परखा जाएगा तब हम काबिल निकले, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाएंगे। और उसका वचन कहता है कि विश्वास ही से धर्मी जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से अपने वचन के सामर्थ्य वचन के द्वारा अपने लोगों को छू मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर की उपस्थिति एक तूफान के समान, एक बड़ी सामर्थ के साथ आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। एक आंधी के समान उसकी उपस्थिति हमारे बीच में उपस्थित है। और मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। आज इस समय वो आपको जांच रहा है। पश्चाताप करें, उसके चरणों में पश्चाताप करें। आपकी जो भी परेशानियां हैं अपने परमेश्वर से इस समय आप बात करें, उससे बात करें। परमेश्वर के लोगों, वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से देगा ना हनामा सदा रखा से देले लियन थर्रा वाला मारा हसे बालास्तुरा खंदा यंदो रोसबाती अंथखा से धरामा शवेस्तनालम लेब्रा मोशबर खंदा यसब्रे हिंद रोबो रोबो। पवित्र आत्मा अपने लोगों की सहायता कर लो। इसी समय डिप्रेशन से सफर कर रहे लोग यीशु मसीह के नाम से फ्री होने जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस।
डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इन द नेम ऑफ जीसस निकल जाए इसी समय। हालेलुया। सारे विच क्राफ्ट की स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों के बीच में काम कर। सारे तंत्र मंत्र यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। शत्रु के सारे काम नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। जो बंधन से बंधे हुए हैं, बंधनों ने जिन लोगों को जकड़ा हुआ है, आज इसी समय वे रिहा हो इन द नेम ऑफ जीसस। शाबाराबोरा खंदा यसा मालामा संदूरा साबाबा बहाशा बाबा बालामा लेबाराबोरा हमारा खलामा राबोरा हंदारा बालामा रखस्तेंदे रे बेरे। यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग यहाँ पर है, उनका जीवन, उनकी फैमिली और फैमिली के हर एक सदस्य यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर की ओर से अपनी चमत्कारों को ग्रहण करें, क्योंकि मनुष्य आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो परमेश्वर है जिसे आपके मन की, आपके जीवन की हर एक बात का पता है। इसी समय मेरे परमेश्वर अपने लोगों को छू इसी समय इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान में तुझे धमकाती हूँ हर एक लाइफ के विरुद्ध से इन द नेम ऑफ जीसस। सवा शाबाना खलामा संदा रबा रबा लेब्रामा शाबाराबाला मारा खलामा संथा रबा रबा लेब्रामा शखंदा रबाला मारा बुरो हुंदो रोबो रोबो लिहांदा रखा सेंदे रे रे बेरेबो रिबो शंथा दा मारा ला मारा बाला मारा खंदे रे रे संथा रबाला मारा बा। हालेलुया। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो। सब प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से छोड़ जाए तेरे लोगों को इन द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियों को मैं धमकाती हूँ, सारे रोग और व्याधियों को मैं धमकाती हूँ इन जीसस नेम। राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तो अपने लोगों को छू, तो अपने लोगों को छू इसी समय। टच कर पवित्र आत्मा, टच कर पवित्र आत्मा। उनके ऊपर तेरी सामर्थ को मैं बरसाती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर मोनिका, उनके दोनों बेटों को यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। फीवर उन्हें छोड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय उनके बेटों को शंगाई मिले इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे तूने पतरस की सांस को छुआ और सारा फेवर उसे छोड़कर चला गया, इसी समय उनके बच्चों को छू मेरे पिता, मेरे यीशु मसीह। तेरा सामर्थ्य हाथ उन्हें छुए और वे अपनी चंगाई को इसी समय रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। सारा फीवर इसी समय उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ कि आपके बेटे इसी समय ठीक हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शाबाला खनाराला मासीले रिलिया अंथायला मासो लेमना मारा हंदोरो शखंडाराला मासेंठे देरे बेले में। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से किसी भाई का एक्सीडेंट की वजह से पैर में कुछ तकलीफ होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उन्हें पवित्र आत्मा इसी समय छू रहा है। एक्सीडेंट की वजह से आपके पैर में दर्द है, यीशु मसीह आपको छू रहा है। अपनी चंगाई को रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। राखंदा रोसा बाबा वाला महस्सा बारा बारा मारावा लेबरा मो शखंडा दाया संदो रोबोश थ्रेलिया संदारा बरामा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिप्रेशन तेरे लोगों को छोड़कर चले जाए। जो बातें, जो विचार तेरे लोगों को सता रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उन बातों से, उन विचारों से उन्हें छुटकारा दे पवित्र आत्मा। अपने सिरों पर हाथ रखे, अपनी आंखों पर हाथ रखे। हालेलुया। इस तरह से आप हाथ रख सकते हो जो विचारों से सताए गए हो। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको छू रहा है।
पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेब्रामो शखंदारा बलमा। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो तेरा हर बातों के लिए। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ कि तो अपने लोगों का दर्द समझता है, तो अपने लोगों के मन की बातों को समझता है मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, अब आपकी सामर्थ्य उपस्थिति का मैं आदर करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। शाबारावुरहंदा खलासी एलागंदा यसोब्रहंदा रावुरबोश खिदेरे लगंदुरु समंथा यबोश खंदी गलास्तानिया लौस्तबरबा। होली स्पिरिट, थैंक यू। जी भाई जोएल, आप परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की है, आप परमेश्वर की महिमा करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें। हे मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति हो, हे मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। तो अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ रहा है, तुझे उनका दर्द पता है राजा। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने रात में अपने आंसुओं को बहाया है, उन आंसुओं को आपके परमेश्वर ने देखा है, चाहे वहां पर कोई देखने वाला ना हो। अपने चुप चुप के अपने आंसुओं को बहाया है, परंतु अपने आपके परमेश्वर ने अपनी सामर्थ भरी दया भरी नजरों से आपको देखा है, और अपने प्रतिफल को आप पाओगे। आपके आंसुओं को उसने वेस्ट नहीं जाने दिया। और मनुष्य थोड़ी देर के लिए आपकी सांत्वना कर सकते हैं, संसार कुछ पल के लिए आपके लिए दया से भर सकता है, तरस से भर सकता है, परंतु आपका परमेश्वर वैसा नहीं है। हालेलुया। वो आप पर तरस खाता है तो आप पर ही नहीं है, आपकी सारी पीढ़ियों पर वो तरस खाता है। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं, संसार के समान वो कुछ देर के लिए आप पर तरस नहीं खाएगा। हालेलुया। शब्द माथा ये लिखता ये लगता इंदा रलामा सिथुरबोश दादाना माला। मेरे परमेश्वर दया कर। और परमेश्वर के प्रिय लोग आज से विश्वास के साथ जीवन को जिएंगे, विश्वास के साथ, विश्वास ही से वे धर्मी ठहराए जाएंगे। विश्वास उन्हें बचाएगा, विश्वास उन्हें जिलाएगा। जब विश्वास परखा जाएगा तो वो कम ना निकलेंगे, कम ना भरेंगे। अपने परमेश्वर की ओर से वे आशीषों को आज से, इसी दिन से, इसी क्षण से वे प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सब प्रकार की आशीषों को मैं रिलीज करती हूँ मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के जीवनों में। जिन आशीषों के लिए वे राह जोत रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी आशीषें उनके लिए मैं रिहा करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे पिता तेरी बहुतायत के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हर आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद। लारा सबोरा खंदा ये लीपथा ये लोकथा खंदा रिलीस्ता लेबले हेले अंथा ये लोम थकलामा सब रोशंडा लामा संथारा बराबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबोश तदामा खलामा सबो रखुंदा रबाला मारा बोशिन तेरे में। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। हालेलुया। और आइए प्रार्थना करें विश्वास से, अपनी जो जरूरतें हैं, जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, ये परमेश्वर की हुजूरी है, ये उसकी उपस्थिति है, उसमें आप अपनी प्रार्थनाओं को इस समय अपने परमेश्वर से मांगेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप इस समय मांगे और आपका परमेश्वर वो सुनेगा।
इसी समय मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ, जो बातें तेरे लोग मांग रहे हैं, जो बातों को उन्होंने आपके सामने इसी समय रखा है प्रार्थना में, सारी जरूरतें उनकी पूरी हो, सारी प्रार्थनाएं उनकी सुन रहा है। तो तेरा धन्यवाद राजा, धन्यवाद हर आशीषों के लिए। हे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने इस लाइव सेशन को ब्लेस्ड किया है, तूने हमसे बातें की है, तेरे सामर्थ्य से भरे हुए प्रेजेंस में आने के लिए हमें ये अनमोल प्रीशियस मौका दिया। तेरा धन्यवाद। हम क्या है कि तू हमें याद करे, हम क्या है कि तू हम पर दया करे, हम क्या है कि स्वर्ग में बैठा विराजमान परमेश्वर हमें देखे। हम पापी है मेरे परमेश्वर, पर तूने हमसे प्रेम रखा। तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तेरा धन्यवाद हो। तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं लॉर्ड। हर समय, हर पल, हर क्षण हम तुझे ऊंचा उठाते हैं। तूने इस लाइव सेशन को ब्लेस्ड किया मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। और रॉय जी, पवित्र आत्मा ने पहले से ही प्रकट किया है कि जो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो जॉब की नीड में है, परमेश्वर ने उन्हें उन आशीषों से भरपूर किया। आप बस रिसीव करें। पवित्र आत्मा ने पहले ही जाना है कि आपकी जरूरतें क्या है। हालेलुया। इसीलिए मैंने दोबारा आपके लिए प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर आपको देने जा रहा है, आप बस रिसीव करें। हालेलुया। मेरे पिता, तेरे लोग तुझे चाहते हैं, तुझसे प्रेम रखते हैं, और तू उनसे बहुत आज से प्रेम रखता। अपने विश्वास में उन्हें बने रहने के लिए सहायता कर। शैतान के द्वारा वे भटकाए ना जाए। शैतान के संसार आत्मा तूने सहायता की, हमारी मेरी सहायता की। तेरा धन्यवाद। यहाँ पर जितने लोग हैं उन्हें तूने आशीषित किया है। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के सारे टीम मेंबर्स को तूने धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तूने इस पेज के एक एक मेंबर को ब्लेस किया है, और सारी हरियाणा की टीम यीशु मसीह के नाम से, अम्बाला की टीम ब्लेस्ड हुई है इन द नेम ऑफ जीसस। इस पेज पर उनकी जो भी सेवकाई है मेरे परमेश्वर, तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए, सब ब्लेस्ड हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, हर टीम के मेंबर्स की सेवकाई को ब्लेस्ड कर। यहाँ पर जितने लोग तेरी सेवकाई करना चाहते हैं उन सबों को तू ब्लेस्ड कर मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से अरुण जी की हेल्थ पर मैं तेरी सामर्थ को मांगती हूँ, उन्हें रिसीव करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई दे मेरे परमेश्वर, उनकी बॉडी को तेरे लहू से और तुझे लगवाए गए 39 कोड़ों से मैं यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगाई को घोषित करती हूँ उनकी बॉडी पर, इन द नेम ऑफ जीसस। और सेजन रॉय जी, यीशु मसीह के नाम से, जैसा उसका वचन कहता है कि गो एंड प्रीच टू द वर्ल्ड, हालेलुया, और जाओ और संसार को सुसमाचार प्रचार करो, यीशु मसीह ने कहा। और जो आपकी ख्वाहिश है यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। हालेलुया। आप संसार के कोने कोने में जाकर उसका वचन प्रचार करो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, धन्यवाद हो तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। तूने हमें आशीषित किया, इसलिए हर बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी उपस्थिति का आदर करते और तेरा सम्मान भी। यीशु मसीह के नाम से हम सब तेरे प्रिय लोग मांगते हैं लॉर्ड। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार तहे दिल से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आपका स्वागत है इस पेज पर। अपना कीमती समय अपने परमेश्वर के चरणों में बिताया है और अब आपने परमेश्वर की ओर से अपनी आशीषों को प्राप्त किया है। हालेलुया। आज से आप सेम नहीं रहोगे जैसे पहले थे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीषित करे। हालेलुया।
God bless you all and thank you everyone. Amen.